पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझ से ही होते हैं। व्याख्या। बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सार असार ग्राह्य अग्राह्य नित्य अनित्य सत असत उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असम्मोह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तरह ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने निस्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज़्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। दमः शमः परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भवो अभावः सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है। भयम चाभयमेव च अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता, इसी को अभय कहते हैं। अहिंसा अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्टि आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले आदि हर हालात में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का इस हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। यशो अयश मनुष्य के अच्छे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होती है उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अयश कहते हैं, अपयश कहते हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधः प्राणियों के पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं अर्थात उन सबको सत्ता स्फूर्ति शक्ति आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। यहाँ मत्तः पद से भगवान का योग सामर्थ्य प्रभाव और पृथक विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं वह सबकी सब भगवान की लीला है। इसी प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकम्प अविचल योग हो जाता है। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं उनमें 12 भाव तो एक एक अकेले हैं और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव अभाव यश और अयश ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं और सुख दुख तथा भय ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक हैं पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ। इन सबके मूल में मैं ही हूँ। ये सभी मेरे से ही होते हैं और
एवं मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने मत्त एवं पदों से बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है। विशेष बात, साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, प्रलय हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अमृत हो, मृत्यु हो, स्वर्ग, नरक, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी, अरण्य कांड भी और लंका कांड भी। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा, रानी तथा प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियाँ बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है, कहीं पर रो रहा है, कहीं पर विदगोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि। जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सबके मूल में एक परमात्म तत्व ही है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। पृथक विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या, पीछे के 2 श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियाँ बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ बता रहे हैं जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण है। महर्षयः सप्त, जो दीर्घायु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण, विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेदवेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस तथा, ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्त ऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा गया है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। मद भावा, ये सभी मेरे में ही अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये शाम लोग में महाप्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है।
स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से प्रजा उत्पन्न होने वाली नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। 7 ऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनके उपदेश से प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होते भी रहेंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा हैं। परिशिष्ट भाव। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न हैं।